चलो देखो, कल हम लोगों ने संचार वाला पढ़ा था। दो टॉपिक पढ़े थे, एक संचार और एक पढ़े थे क्या, विद्रोह कैसे शुरू किया गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था। आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है 1857 के क्रांति के नेतृत्व और अनुयायी, नेता और अनुयायी, यानी कि कितने व्यक्ति थे, कौन कौन थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जहाँ से प्रश्न बनता है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान देना। आपसे प्रश्न करेगा, अगर हो सके तो प्रश्न कर सकता है कि 1857 के क्रांति में, ध्यान देना, 1857 क्रांति में नेतृत्व और संगठन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक है, अगर चाहे तो प्रश्न कर सकता है कि 1857 क्रांति में हमें नेतृत्व और संगठन की आवश्यकताएं क्यों पड़ी। क्या है कि अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी था। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोही ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेज से पहले नेताओं की भूमिका क्या थे, निभाते थे। यानी कहने का क्या मतलब है कि हमें नेतृत्व करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत थी, हर जगह पर अलग अलग, क्या कि पूरा जो युद्ध चला था, जो पूरा यह विद्रोह चला था, पूरा देशों में चला था। अब एक व्यक्ति एक जगह से सभी चीजों को हैंडल नहीं कर सकता था, इसीलिए नेतृत्व करने के लिए हर एक जगह पर हर एक अलग अलग व्यक्ति की जरूरत थी। तो हम लोगों ने वैसे ही व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया जो अंग्रेजों के साथ पहले बातचीत कर चुका था, उनके साथ बातचीत पहले से किया हुआ था, या करके छोड़ चुका होगा या करता होगा। इसके बारे में कहा कि कल हम लोगों ने तहसीलदार के बारे में देखा था। तो तहसीलदार से मिलना कारण था कि उसको पता करना था कि इसके अवध के बारे में पता है या नहीं है, तो उसके बारे में पता उसको था नहीं, इसीलिए वही कह रहा है कि ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले क्या की, नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किया था उसमें यह था कि फौरन दिल्ली गए। कहाँ गए? फौरन वो दिल्ली चले गए। कारण था कि हम लोग मेरठ में देखे थे, मेरठ से बगावत का किस तारीख को शुरू होता है, 10 मई, और 10 मई को बगावत, ये 10 मई को विद्रोह शुरू होता है, 11 मई को, इसी 10 मई के रात में, यानी कि कहाँ निकल जाता है लोग, दिल्ली निकल जाता है। 11 मई को किससे मिलता है? बहादुर शाह जफर से। तो वही लाइन कह रहा है कि वो फौरन दिल्ली गए और उन्होंने वहां एक बुजुर्ग बादशाह, कौन बादशाह? बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफर का ताज स्वीकार करने की दरखास्त की। यानी कि 11 मई को वो कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। दिल्ली पहुंच के एक बादशाह जो थे, कौन? बहादुर शाह जफर, उसको क्या, उसने क्या करने के लिए, बहादुर शाह जफर को ताज स्वीकार करने के लिए क्या किया गया? दरखास्त किया गया। लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी क्या लगा? वक्त लगा, क्योंकि हम लोग बताए थे कि बहादुर शाह जफर शुरुआत में नहीं माना था, क्योंकि उसके पास उतनी पहली बात की सैन्य शक्ति नहीं थी। उसके बाद क्या किया, अंग्रेजों ने उसको बहुत सारा प्रताड़ित किया था और एक जगह पर उस सिमट के रह गया था, इसीलिए वो अन्याय करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। बहादुर शाह जफर इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखे। बहादुर शाह ने नाम पत्र का नेता बनने का, नाम मात्र होगा, नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी स्वीकार की, जबकि कुछ सिपाही शाही शिविर की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मूल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास जाकर कोई चारा नहीं बचा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है, तो बहुत सारे चीजों पे इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन नेतृत्व करना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जबरदस्ती जो सिपाही थे वो कहाँ चले गए? महल के अंदर, भीतर चले गए। भीतर जाने के बाद किसके ऊपर दबाव बना? बहादुर शाह जफर के ऊपर दबाव बना, और वही जो दबाव बना वही क्या हुआ उसका, उसने बाद में नेतृत्व करने के लिए क्या कर दिए? स्वीकार कर लिया। कि दबाव बनाइएगा तो काम होगा, अगर दबाव नहीं बनाइएगा कोई चीजों पे तो काम नहीं। इसमें नेतृत्व संगठन में एक व्यक्ति का नाम पहले आएगा, ठीक है, जिसका नाम किसका आएगा? बहादुर शाह जफर का। अन्य स्थानों पर नेतृत्व की तलाश। अब सुनिए, दिल्ली वाले में तो हम लोग निपट गए किससे? बहादुर शाह जफर से। मेरठ से कहानी शुरू होती है 10 मई को, 10 मई के रात में हम लोग निकलते हैं दिल्ली, 11 मई को जाके किससे मिलते हैं? बहादुर शाह जफर से। दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर का नेतृत्व हो गया। बहादुर शाह जफर तो पूरा 1857 क्रांति का नेतृत्व किया, प्रमुख नेता तो वही था। हमारे नेतृत्व करने वाला 1857 क्रांति का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर ही था, ठीक है। उसके बाद अन्य स्थानों पर भी नेतृत्व की तलाश, अन्य स्थान पर भी छोटे पैमाने पर सही इसी तरह के दृश्य घटे। कानपुर में सिपाहियों और शहरों के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने क्या किया? बगावत की, बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अब प्रश्न करेगा, अब क्या प्रश्न करेगा, ध्यान देना, क्या है, यहां से पढ़ना। कानपुर में, कहां पे? कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के, किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन थे?
नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के क्या किया, नींव रख दी। क्या कि आप कहां पर, अवध में कौन बागडोर संभालेगा, नाना साहब। कौन संभालेगा, नाना साहब। यहां से दो प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि पेशवा बाजीराव का उत्तराधिकारी कौन था, पेशवा बाजीराव का उत्तराधिकारी कौन था, नाना साहब। दूसरा प्रश्न ये बनेगा अवध का बागडोर या अवध का नेतृत्व किसने संभाला था, किसने, नाना साहब ने। ये ध्यान रखना, ये दोनों प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। इस चीजों का ख्याल रखोगे, दिमाग में एकदम बैठा के। आगे सुनना, अभी पढ़ेंगे अवध का बारे में पढ़ेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, कौन कौन कहाँ कहाँ है पहले ये जान लो। उसके बाद स्पेशल सबका टॉपिक है, कानपुर का, अवध का, ये सारा चीजों का जहाँ जहाँ हुआ था वो सारा चीज का स्पेशल टॉपिक है। उसका कहानी क्या था, ये चीजें क्या था, क्योंकि पहले ये देख लो तो वहाँ समझने में तुमको दिक्कत नहीं होगा। वहाँ तो ये पता रहेगा ना कि इसका नेतृत्व इसने किया था, खाली कहानी है तो जानना रहेगा, ठीक है। उसके बाद झांसी में रानी का आम जनता के दबाव में आकर बगावत का क्या रखा, नींव संभालना पड़ा। झांसी में किसने नींव संभाली, झांसी में किसने नींव संभाली, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। किसने संभाली नींव, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। अवध में नाना साहब कौन थे, बाजीराव, पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी थे। ये भी ध्यान रखेंगे। ये तीन प्रश्न जो बनता है। आगे क्या देखना, कुछ ऐसी स्थिति में बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने पर उनके राज्य पर क्या करने लिया, कब्जा। अब बिहार में कौन, बिहार में कुंवर सिंह। याद रखना, बिहार में कौन आएगा, कुंवर सिंह। बोलो क्या क्या बोला, बिहार में कौन, कुंवर सिंह, ठीक है। और आगे कहा गया, बिहार में कुंवर सिंह। अवध में नवाब वजीद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की याद लोगों के जहन में अभी भी ताज थी। क्या थी, ताज थी। जब अवध में इनका जब शासक थे, राजा थे कौन, नवाब, क्या नाम है रे, नवाब वाजिद अली शाह। ये यहाँ के लोकप्रिय शासक थे। और जब शासक थे, अंग्रेजों द्वारा जो उनको हटा दिया गया था उनके गद्दी से, ये बात अभी तक सिपाहियों और वहां के लोगों के दिमाग में खल रही थी। क्या कर रही थी, खल रही थी। लेकिन अवध का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने। वहां का शासक पहले कौन था, लोकप्रिय शासक। अगर तुमसे प्रश्न करता है अवध का लोकप्रिय शासक कौन था, नवाब वजीद अली शाह। याद रखना, ये भी प्रश्न बनता है कभी कभी कि अवध का लोकप्रिय शासक कहाँ का, अवध का लोकप्रिय शासक कौन था, नवाब अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह होगा, नवाब वाजिद अली शाह। ये क्या थे, ये वहां के लोकप्रिय शासक थे जो अंग्रेजों द्वारा उनके हटा दिया गया था। ये बातें लोगों के दिमाग में खल रही थी और वही चीजों का फायदा उठाना था, क्योंकि शुरू से वहां के सबसे बेहतर नेता थे नवाब वाजिद अली शाह। लेकिन नेतृत्व करने के लिए किसको दिया गया, नाना साहब को। किसको, नाना साहब को। अवध का नेतृत्व किसने किया, नाना साहब। यहाँ पर बच्चा होता है कंफ्यूज, ये भी ध्यान रखना, ताकि लोग शासक समझ लेता है नवाब अली आजाद को, नवाब अली वाजिद अली शाह को, और इसी को लग जाता है क्या कि अवध के शासक थे कौन, नवाब अली वाजिद अली शाह। तो वहां का नेतृत्व किसने किया होगा, नवाब वाजिद अली शाह किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे नाना साहब। नाना साहब थे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी, लेकिन लोकप्रिय शासक थे कौन, वहां का नवाब वजीद अली शाह, जो अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, उनकी गद्दी को छीन लिया गया था। क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था। और सबसे बड़ा युद्ध का सबसे बड़ा जो प्रमुख केंद्र था, सबसे बड़ा जो पॉइंट था, वो अवध ही था। ये भी देखना, कहानी जब चलेगा, जब अवध में आएंगे, पढ़ेंगे अवध को टॉपिक के, तो सबसे ज्यादा वहीं टूटना जरूरी था, वहीं टूटा कि सब जगह टूटने का
कारण बना, क्या कि सबसे मजबूत स्तंभ वहीं पर था। इसीलिए वहां पर भी तहसीलदार के बारे में भी सुने हो, तो वहां पर भी किसका जिक्र किया गया था? अवध का ही जिक्र किया गया था। किसका जिक्र किया गया था? अवध का ही जिक्र किया गया था, क्योंकि अवध में ये लोग क्या था, ज्यादा ही दिमाग लगा दिया था अंग्रेज। उसके बाद क्या होता है, लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बीरजीस कदर को अपना क्या घोषित किया? नेता घोषित किया। कहां पे? लखनऊ में कौन आएगा? बीरजीस। कौन? बीरजीस। ये प्रश्न बना नहीं है, लेकिन बने तो दिमाग में बैठा के रखना है। लखनऊ में कौन? हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं भाई। जो क्या प्रमुख उन्मुख है ये पहले देख लो, उसके बाद जब लखनऊ पढ़ेंगे, कानपुर पढ़ेंगे, अवध पढ़ेंगे, इस सब में तो पूरा डिटेल में पढ़ना ही है। एक एक लाइन का, एक एक टॉपिक को पढ़ना है। एक एक टॉपिक तो 1 घंटा से पहले खत्म होने का चीजें नहीं। हाँ हाँ, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति है रे। जैसे नाना साहब अवध में, नाना साहब अवध में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, अवध में नवाब वजीर वाजिद अव्वल के लोकप्रिय शासक नवाब वजीर अलाजीदा शासक में आ गए। लखनऊ में उसी तरह बीरजीस। ठीक है, लखनऊ में बीरजीस, बात खत्म। उसके बाद नेतृत्व पहले देखो, उसके बाद देखना आगे का जो भी होगा अभी डिटेल में। एक एक टॉपिक है, पहले नेतृत्व खाली देखना है। आज ज्यादा उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें विचलित हो गए, पूरा तरह से विचलित हो जाओगे।